घर को बांधने का काम मेरे देश में ज्यादातर माताएं करती हैं। माताओं की पीड़ा को यदि मैं रख दूं तो तुम अभी रो पड़ोगे। माताएं सिर्फ एक गलती करती हैं, वो आदमी को हमेशा क्षमा नहीं करती, बस बाकी इतना इतना बड़ा काम करती हैं हमारे देश की माताएं। यदि बच्चों को प्रेम से जीवन जीना सिखाती है, उसकी गलतियों को ढकने का काम करती है, उसके ऊपर से वो इस बात की सजा भी भोगती है, क्योंकि आदमी 1 मिनट में कहता है ये छोरा तय नहीं बिगाड़े हैं, जबकि वो तो ये चाहती है कि घर में कैसे यूं करके शांति बनी रहे। बाप जो है कड़वी बात कह के जाता है, लेकिन उसको कड़वी कड़वाहट को निकाल देगी। उसी बात को जब बच्चे तक पहुंचाएगी तो मीठी कर देगी, चाशनी मिला देगी। ना बेटा तेरे पापा न्यों ना कह रहे, तेरे पापा न्यों कह रहे थे। उसने कड़वाहट को निकाला। जैसे खीरा के मुंह पे थे वो नमक लगा के कड़वाहट निकालते हैं ना, ऐसे ही मेरे भारत की नारी। और लेकिन इस बात का भी उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। डांट खाती है कि आज जो बिगड़े हो जो तेरी वजह से है, आज वो जो गलत कर रहा हो तेरी वजह से। जबकि वो कोई माँ चाहती है कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, लेकिन घर की शांति बनी रहे, घर में आनंद बना रहे, घर में प्रेम बना रहे, घर में देवी देवताओं का आगमन बना रहे, घर में लक्ष्मी आती रहे, इसलिए प्रयास करती है। अच्छा, जब वो मीठा मिलाती है, चाशनी मिलाती है ना, तो औलाद ये भी जान लेती है कि मेरे बाप को कैसा हो। औलाद भी तो जानती है मेरे बाप को कैसा है। वो ऐसी मीठी भाषा बोल ही नहीं सकता, तो वो भी कभी कभी मम्मी को डांट देते हैं, मम्मी तुम भी पापा की पक्ष लेती हो। अब वो बेचारी कहाँ जाए हैं, जबकि उसने तो भला करने का प्रयास किया और बुरी दोनों तरफ की बन गई। लेकिन फिर भी घर की इस इज्जत को बचाए हुए, घर को समेटे हुए, परिवार को बांधे हुए वो चलती रहती है। इसलिए मेरे देश की नारी पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है। इसलिए वेद में मंत्र कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां ऐसी नारी जो पूरे परिवार को बांधने के लिए डांट सहन कर रही है, बुराई सहन कर रही है, झेल रही है। अच्छा, ऐसे में मेरी प्रार्थना है, कभी कोई नारी फ्रस्ट्रेशन में आकर के कुछ गलत कहे भी तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी पीड़ा बोल रही है, उसे समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा, एक बात बताऊं, नारी कभी ये नहीं कहती कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा, वो कहती है केवल मुझे सुन लो और मुझे समझ लो, बाकी तुम करना या न करना, केवल सुन लो और मेरी समझ लो। इस घर को बांधने के हमारे भारत की बात कर रहा हूं। बात चली है कि ये जो धैर्य है, लेट गो, क्या जाने दो, जाने दो, कोई बात नहीं, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, इनसे रिश्ते चलते हैं। और जहां ये इग्नोर खत्म हो जाता है ना, जहां बहस होना चालू हो जाता है, तो फिर वो घर घर नहीं, वो घर अदालत बन जाता है, वो घर कोर्ट बन जाता है, वो घर कचहरी बन जाता है। और कचहरी में ज़्यादातर लगता है कि न्याय होता है, वहाँ देखो जा कर के जिसके पास बहस करने का तरीका ज़्यादा आ जाता है, वो वकील उसके केस को जिता देता है, चाहे वो झूठा हो चाहे वो साचा हो, है ना। तो बहस करने से कभी न्याय नहीं होता, फैसला तो हो जाता है झूठा साचा, लेकिन न्याय तो प्रेम से होता है।